अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 12 का 6 प्रैक्टिकल करेंगे। 12.6 ए सेटअप अ माइक्रोस्कोप। तो इसमें एक माइक्रोस्कोप सेटअप करनी है। ये जो प्रैक्टिकल है ये 12.5 से मिलता जुलता है, बस एक लेंस का इसमें इजाफा है, एडिशन है लेंस की। तो इसके लिए जो हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो है ऑप्टिकल बेंच, लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। दो लेंसेज रिक्वायर्ड हैं, एक 10 सेंटीमीटर और एक 5। माइक्रोस्कोप में आपको पता है दो लेंस यूज़ होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। एक को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और दूसरे को आईपीस। वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस, और जिस लेंस के थ्रू देखा जाता है स्पेसिमन को, उसको आईपीस बोलते हैं। लेंस होल्डर, अपराइट्स, वो जो लेंस स्टैंड जो है जिनके ऊपर लेंस एडजस्ट किए जाते हैं, मीटर रॉड, टू अपराइट्स निडल्स। तो ये इसी तरह दूसरी हेडिंग है प्रैक्टिकल की। जैसे मैंने आपको कहा था फिजिक्स के प्रैक्टिकल में 4 हेडिंग के साथ हम काम करते हैं। फर्स्ट है स्टेटमेंट, सेकंड है मटेरियल रिक्वायर्ड। इसका जो है टेबल नहीं है प्रैक्टिकल का, इसमें हम सिर्फ फोकल लेंथ लिखेंगे जो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, उसकी फोकल लेंथ एफ ओ, स्मॉल ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, वो फोकल लेंथ लिखेंगे। और एफ आई पीस के लिए F1 लिखा हुआ है, या FE भी आप लिख सकते हैं, तो दोनों की। और बस ये सेटअप करनी है और इसका कंक्लूजन भी नहीं है, सिर्फ 2 हेडिंग्स के साथ ये अटैम्प्ट करना है। कल जो प्रैक्टिकल किया था उसमें आपने कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड की थी। तरीकाकार ये था कि उसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड की। वो कैसे? हमने किसी भी ब्राइट जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज लिया स्क्रीन पर, जैसे कि विंडो है उसके ऑपोजिट। तो उसके बाद एक निडल जो है वो लेंस से हमने 2F पर एडजस्ट की। तो फिर उसका इमेज देखा दूसरी साइड से। तो अगर आप यहाँ पर तक देखें 1, 2 और 3, तो ये जो है प्रैक्टिकल ये कल वाला ही है। ये आपकी इमेज नीडल है, ये ऑब्जेक्ट नीडल है। इसका जो इमेज है ये इन्वर्ट इसके ऊपर नज़र आता है लेंस के अंदर से, तो हम पैरेलक्स से मूव करते हैं। अब बस इस लेंस का इजाफा है, ये हम जो ऑब्जेक्ट इमेज नीडल है इसके थोड़ा सा डिस्टेंस पे एक और लेंस रखेंगे। इसमें से इस इमेज को देखेंगे, ये मैग्नीफाइड नज़र आएगा। तो ये एक सिंपल सा स्केच है माइक्रोस्कोप का। हाँ, इसमें जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए, और इसकी लार्ज फोकल लेंथ का जो है हम आई पीस यूज़ करते हैं। तो जैसे प्रैक्टिकल ऑपरेटर्स में उन्होंने कहा है कि जो आपका फोकल लेंथ है एक लेंस की 10 सेंटीमीटर और एक की 5 सेंटीमीटर। तो जो 5 सेंटीमीटर है इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस के तौर पर यूज़ करेंगे, और जो 10 सेंटीमीटर है इसको आई पीस के तौर पर। तो फर्दर क्लैरिटी के लिए एक वीडियो देखते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम एक माइक्रोस्कोप सेट करेंगे। यानी जिस तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर इंस्ट्रूमेंट सेट हुए हुए होते हैं उसी तरह से उन्हें सेट करके माइक्रोस्कोप बनाएंगे। माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला होता है जिसके ज़रिए से हम बहुत छोटी चीज़ों के मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हैं। यानी कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप के ज़रिए से। माइक्रोस्कोप के अंदर कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। कन्वेक्स लेंस के अंदर से जब लाइट रेज गुजरती हैं तो कॉन्वेक्स लेंस उनको एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करता है। कन्वर्जिंग से मुराद ये है कि इन सब लाइट रेज की डायरेक्शन इस तरह से चेंज होती हैं कि ये सब लाइट रेज एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं और उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। अब लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है यानी लेंथ होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है। माइक्रोस्कोप के अंदर 2 लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है और दूसरे लेंस को आईपीस कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ छोटी होती है जबकि आईपीस की फोकल लेंथ बड़ी होती है। एक ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्टिव लेंस के जब करीब रखा जाता है
तो ऑब्जेक्टिव लेंस उस ऑब्जेक्ट का एक मैग्नीफाइड और रियल इमेज देता है। फिर आई पीस इसी इमेज को इस्तेमाल करते हुए एक हाईली मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज देता है जो कि फाइनल इमेज होता है जो कि हम देखते हैं। तो इस प्रैक्टिकल में हम माइक्रोस्कोप का यही सेटअप बनाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में इमेज मैग्नीफाई हो रहा है या नहीं। इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें ये प्रैक्टिकल करने के लिए क्या चीज़ें यानी क्या एपरेटस चाहिए। फिर हम इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे और इस दौरान जब हम माइक्रोस्कोप को सेट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में ऑब्जेक्ट का एक मैग्नीफाइड इमेज हमें मिल रहा है या नहीं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या एपरेटस चाहिए होगा। हमें ऑप्टिकल बेंच चाहिए होगा। इसके अलावा हमें कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होगा जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो। इसके अलावा हमें एक और कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होगा जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर तक हो। इसके अलावा 2 अपराइट नीडल्स चाहिए होंगी, 2 लेंस स्टैंड्स चाहिए होंगे और एक 1/2 मीटर रॉड चाहिए होगा। ये तो हमने देखा कि हमें क्या क्या एपरेटस चाहिए इस प्रैक्टिकल के लिए। अब हम प्रैक्टिकल को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोनों लेंसेज को उनके स्टैंड्स में फिक्स कर लेंगे ताकि ये प्रैक्टिकल के दौरान अपनी जगह से ना हिलें। इसके बाद हम वो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं जिसको हमने ऑब्जेक्टिव लेंस के तौर पे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हम एक बोर्ड लेते हैं जिसकी सतह साफ हो और हल्के रंग की हो ताकि इसके ऊपर बनने वाले इमेज को हम सही तरीके से देख सकें। इस बोर्ड के बजाय हम दीवार को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी सतह साफ हो और हल्के रंग की हो। अब हम ये करेंगे कि काफ़ी फासले पे मौजूद एक ऑब्जेक्ट को यानी किसी भी चीज़ को नोट करेंगे और देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस की मदद से इस बोर्ड के ऊपर उसका एक इन्वर्टेड इमेज बन रहा होगा। अब यहाँ पे हम उस लेंस को आगे पीछे करेंगे, इसी तरह से इस बोर्ड को भी आगे पीछे मूव करेंगे और देखेंगे कि जहाँ पे हमारे पास शार्प इन्वर्टेड इमेज आएगा वहाँ पे इस बोर्ड को रोक लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एक दरख्त को लिया है और कॉन्वेक्स लेंस की मदद से इस दरख्त का एक इन्वर्टेड यानी कि उल्टा हुआ इमेज हमें इस बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहा है और हम देख सकते हैं कि अब हमने जहाँ पे इस बोर्ड को फिक्स किया है, रोक दिया है, यहाँ पे हमें बहुत गहरा इमेज इसका नज़र आ रहा है। तो अब जहाँ पे हमने इस बोर्ड को रोका है वहाँ से लेके लेंस तक का जो डिस्टेंस है वो लेंथ हम मेजर करेंगे और वो हमारे पास इस लेंस की फोकल लेंथ आएगी जो कि मैंने मेजर की तो वो मेरे पास आ रही है 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम ऑप्टिकल बेंच लेंगे और इसके ऊपर एक नीडल रखेंगे जो कि ऑब्जेक्ट नीडल होगी। ऑब्जेक्ट नीडल से कुछ फासले पे हम ऑब्जेक्टिव लेंस को रखेंगे और इतने फासले पे रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो हमारे पास फोकल लेंथ आई है उससे थोड़े से ज़्यादा फासले पे इन दोनों को एक दूसरे से रखें। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ हमारे पास आई थी वो आई थी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा फासले पे हमने इस ऑब्जेक्ट लेंस को ऑब्जेक्ट नीडल से रखा है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट नीडल हमारे पास 20 सेंटीमीटर पे है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमारे पास तकरीबन 45 सेंटीमीटर पे हमने रखी है जो कि हमें बताती है कि अब हमारे पास इन दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अब इसके बाद हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे और एक और नीडल को हम आगे पीछे करते हुए पैरेलक्स रिमूव करेंगे ऑब्जेक्ट नीडल के इमेज और आई पीस नीडल के दरमियान। जहाँ पे पैरेलक्स से मुराद ये है कि जब हम यहाँ से देख रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट नीडल की टिप और आई पीस नीडल की टिप आपस में मिल नहीं रही होंगी तो इसे पैरेलक्स एरर कहा जाता है।
तो हमने आई पीस नीडल को आगे पीछे करते हुए ऐसी पोजीशन ढूंढनी है जहां पे ऑब्जेक्ट नीडल के इमेज की टिप और आई पीस नीडल के इमेज की टिप बिल्कुल मिल जाएं। और जब हम अपनी आंख को आई पीस नीडल के दाएं तरफ और बाएं तरफ से देखें तो हमें ये दोनों इमेजेस की टिप यानी कि ऑब्जेक्ट नीडल दोनों इमेजेस नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट नीडल के इमेज और आई पीस नीडल की टिप्स मिली हुई ही नजर आए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो एरो मैंने जिस नीडल के ऊपर रखा हुआ है ये हमारे पास सेकेंड वाली नीडल है और ये जो हमें गोल से दायरा नजर आ रहा है ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। और यहाँ पे जो दूसरी नीडल हमें नजर आ रही है ये असल में ऑब्जेक्ट नीडल का इमेज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों जो नीडल्स हैं यानी कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट नीडल का इमेज है और दूसरी हमारे पास सेकंड असल वाली नीडल है। तो इन दोनों की टिप्स मिल रही हैं और अब हम जब अपनी आंख को बाएं से दाएं की तरफ देखें तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक साथ ही मूव कर रही हैं यानी कि इनके दरमियान में हमने पैरेलैक्स रिमूव कर दिया है। अब सेकेंड नीडल की पोजीशन यानी कि आई पीस नीडल की वो पोजीशन जहां पे हमारे पास पैरेलैक्स रिमूव हुआ है उसे हम नोट करेंगे और देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस नीडल के दरमियान में क्या डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस नोट किया है तो वो मेरे पास आ रहा है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे इतना क्लियरली नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि ये जो डिस्टेंस है ये 21 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम आई पीस नीडल को यहाँ से उठा लेंगे और फिर यहाँ पे हम देखते जाएंगे और साथ ही साथ हम दूसरे कॉन्वेक्स लेंस को जिसकी फोकल लेंथ बड़ी थी यानी कि 10 सेंटीमीटर थी उसे यहाँ पे लाएंगे और आगे पीछे करके हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है इस लेंस की मदद से जो कि हमारे पास आई पीस लेंस है। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट में हम देखेंगे कि हमें इस आई पीस लेंस की मदद से ऑब्जेक्ट नीडल का एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा जिसमें हमने एक माइक्रोस्कोप को सेट किया और एक ऑब्जेक्ट नीडल का हाईली मैग्नीफाइड इमेज देखा है।